बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अजीम और आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि आज इस ट्यूटोरियल की 7वीं वीडियो होने जा रही है जिसमें हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि एक वेरिएबल क्या होता है, इसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है और इसके क्या क्या इस्तेमालात होते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। आज का हमारा एजेंडा है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? लफ्ज वेरिएबल दो लफ्जों से मिलकर बना है, वेरी और एबल। वेरी का मतलब होता है जो चीज तब्दील हो सके, अनेबल होने के काबिल, तो ऐसी मिकदार जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। बेसिकली वेरिएबल्स हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम चेंज कर सकते हैं। ये कुछ नेम्ड मेमोरी लोकेशंस होती हैं। ये हमारी रैम में कुछ सेल्स होते हैं जिनका हमने एक नाम रखा होता है और जिसके अंदर हम कोई वैल्यू रख सकते हैं और जब चाहें वो वैल्यू तब्दील कर सकते हैं। हम वहां पे नई वैल्यू डाल सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वैल्यू के अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स कुछ कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर हम अपना डाटा महफूज रखते हैं। जैसा कि आप किसी शॉप पे देखते हैं कि उन्होंने अपनी चीजें डिफरेंट डब्बों के अंदर महफूज की होती हैं, या आप किचन में देखते हैं कि हमने किचन के जो लवाजमात होते हैं वो डिफरेंट डब्बों में रखे होते हैं। लाइक चीनी अलग डब्बे में रखी है, दाल अलग डब्बे में रखी है, आटा अलग डब्बे में रखा है, ताकि हमें अपनी जरूरत के मुताबिक चीजें आसानी से मुहैया हो सके, मिल सके। इसी तरह हमारे प्रोग्राम के अंदर जितना डेटा होता है ये हम अलग अलग कंटेनर्स में, अलग अलग डब्बों में रख देते हैं। हर डब्बे के ऊपर एक नाम लिख देते हैं, तो हमें जब कोई चीज चाहिए होती है हम उस नाम का डब्बा उठाते हैं और उसे चीज ले लेते हैं। वेरिएबल डायनामिक होते हैं, आप जब चाहें इनमें नई वैल्यू डाल सकते हैं या पहले वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर एक वेरिएबल में ऑलरेडी एक डाटा एग्जिस्ट करता है तो जब आप उसके अंदर नया डाटा डालेंगे तो पहले वाला डाटा फ्लश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वेरिएबल को इस्तेमाल करते वक्त ये बड़ा ख्याल हमें रखना पड़ता है कि कहीं एक्सीडेंटली हम अपना डाटा वेस्ट ना कर बैठे। अब एक वेरिएबल का इस्तेमाल क्या है? वेरिएबल के दो मेजर इस्तेमालात हैं। पहला, इनपुट डाटा को महफूज करना। एक प्रोग्राम के अंदर जितनी भी इनपुट्स आती हैं वो सारी की सारी किसी न किसी वेरिएबल में रखी जाती हैं। जबकि दूसरा, हमारे जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं उनको महफूज करना। एक प्रोग्राम जब प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो वो कुछ ऐसे रिजल्ट्स जनरेट कर रहा होता है जो उसके फाइनल नहीं होते, उसने उनको किसी और कैलकुलेशन में जाके दोबारा इस्तेमाल करके फाइनल कहीं को रिजल्ट निकालना होता है। मसलन हमारे प्रोग्राम में एक लंबी स्टेटमेंट है जो एक साथ सॉल्व करने मुश्किल है, तो हम उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स कर लेते हैं, हर कंपोनेंट को अलग सॉल्व करते हैं और देन एंड पे उन सबको कंबाइन करके एक ग्लोबल रिजल्ट बना लेते हैं। तो वो जो हर कंपोनेंट का रिजल्ट होगा वो एक इंटरमीडिएट रिजल्ट होगा और इन सारे रिजल्ट्स को महफूज करने के लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब एक प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं या कैसे बनाए जाते हैं? वेरिएबल एक कंटेनर है, तो उस कंटेनर को इस्तेमाल करने से पहले उसको बनाना जरूरी है। उसे हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करना। तो हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और कुछ वेरिएबल्स बना के देखते हैं। हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए। अब यहां सबसे पहले हम एक नई फाइल बना लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं variable.py। हमने फाइल बना ली। अब यहां सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाना है। तो वेरिएबल बनाने का तरीकाकार क्या होता है? आप वेरिएबल का एक नाम दें। लाइक मैं देता हूं x इज इक्वल टू, आगे कोई भी एक वैल्यू दे दें। ये एक वेरिएबल बन गया। हमारे प्रोग्राम में एक डब्बा बन गया जिसका नाम है x और उसके अंदर वैल्यू पड़ी है 1। ये जो हमने लिखा ना x इज इक्वल टू 1, तो x एक वेरिएबल है और उसके अंदर हमने एक वैल्यू असाइन की है। ये जो इक्वल टू साइन है इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो x वेरिएबल को हमने वैल्यू 1 असाइन कर दी है। अब इसका मतलब ये है कि x एक डब्बा है और उसमें हमने 1 पुट कर दिया है और वो 1 महफूज है, जब चाहिए हमें मिल जाएगा। इसके अलावा एक और वेरिएबल मैं बनाता हूं y और इसके आगे एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, माई नेम इज शाहिद अजीम। हमारे पास दो वेरिएबल्स हो गए, एक का नाम हमने रखा x, एक का नाम रखा y। x में कुछ डेटा पड़ा है, y में कुछ डेटा पड़ा है और अपनी जरूरत के मुताबिक हमें जिस वेरिएबल से डेटा लेना हुआ हम उससे ले सकते हैं। इसके अलावा एक और वेरिएबल मैं बना लेता हूं z इज इक्वल टू
ट्रू। ये एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल बना दिया मैंने जिसे हम कहते हैं बुलियन वेरिएबल्स। बुलियन वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर आप कोई ट्रू फॉल्स वैल्यू रख सकते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। याद रखिएगा, एक वेरिएबल में सिर्फ एक वैल्यू रखी जा सकती है। जैसे ही आप उसके अंदर नई वैल्यू डालेंगे तो पहले वाली वैल्यू फ्लश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बिलफर्ज अगर अभी मैं x की वैल्यू प्रिंट कराऊं, मैं कहता हूं प्रिंट, वेरिएबल को प्रिंट कराने का तरीकेकार क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट में जाके वेरिएबल का नाम लिख दें, प्रिंट x। मैं इस प्रोग्राम को सेव करके इस प्रोग्राम को रन करता हूं, तो यहां टर्मिनल में आके हम लिखेंगे पाइथन वेरिएबल डॉट पाई। तो आप देखें स्क्रीन पे क्या आ रहा है, 1। अब प्रिंट के अंदर तो x लिखा है, x क्या है, एक वेरिएबल है, तो यहां x क्यों नहीं आ रहा, यहां 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि x इटसेल्फ कुछ नहीं है, x तो एक डब्बा है। यहां पर क्या पहुंचना है, उसकी वैल्यू पहुंचनी है, और उसके अंदर वैल्यू क्या मिल रही है, हमें 1 मिल रही है। इस प्रिंट को मैं कमेंट कर देता हूं, इस प्रिंट के नीचे आके मैं करता हूं x इज इक्वल टू 1 2 3। मैंने सेम वेरिएबल x को एक नई वैल्यू दी। अब हम प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि x के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी है। तो हम वही स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और आप देखें कि आपके 1 2 3 प्रिंट हुआ है। तो वो जो पहला 1 पड़ा था वो कहीं खत्म हो गया है। चलें, हम x को एक नई वैल्यू देते हैं, x इज इक्वल टू 5 6 7, और अगेन x को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट x, और इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देखें दो वैल्यूज आ रही हैं, 1 2 3 5 6 7। अब है क्या कि देखें ये प्रिंट जब चला था तो x की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 थी। इस प्रिंट के बाद हमने x को एक नई वैल्यू 5 6 7 दी और हमने दोबारा x को प्रिंट कराया। अब जब x को दोबारा प्रिंट कराया तो x के अंदर जो पहली वैल्यू 1 2 3 पड़ी थी वो खत्म होगी और उसकी जगह 5 6 7 आ गया, और अब के जो प्रिंट हुआ वो 5 6 7 हुआ। सो वेरिएबल डायनामिक होते हैं, जब आप इसमें नई वैल्यू डालेंगे तो पहले वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो आज हमने देखा कि एक वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर हम कोई वैल्यू रख सकते हैं। वेरिएबल डायनामिक होते हैं, इसमें जब हम नई वैल्यू डालेंगे तो पहले वाली वैल्यू फ्लश हो जाएगी। इसके बाद हमने देखा कि एक वेरिएबल का इस्तेमाल क्या है। तो हमने देखा कि इसके दो बेसिक इस्तेमाल हैं, एक हम इसके अंदर इनपुट डाटा रख सकते हैं और दूसरा हम इसके अंदर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स रख सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमने देखा कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है या कैसे वेरिएबल बनाया जाता है। तो उसमें हमने देखा कि हम सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखेंगे x, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और आगे वैल्यू दे देंगे। वेरिएबल के नेम के बाद वैल्यू देने से क्या होगा, हमारे प्रोग्राम में एक वेरिएबल बन जाएगा और उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू चली जाएगी। और फाइनली हमने एक वेरिएबल को स्क्रीन पर प्रिंट करा के देखा कि हम वेरिएबल को स्क्रीन पर कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम वेरिएबल के कुछ और ट्रिक्स देखेंगे, कुछ और इस्तेमालात देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।